Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a new topic that is nature of roots. पिछले क्लासेस में हमने क्या सीखा था? रूट्स निकालना। कौन कौन से तरीके से सीख चुके हैं हम लोग? एक सीखा है हमने फैक्टराइजेशन मेथड, एक सीखा है हमने कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और एक सीखा है हमने बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम लोग जो आगे बात करेंगे वो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही बात करेंगे, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये एक्सप्रेशन हमने निकालना सीख चुके हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू है इसकी बात करेंगे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ नाम है। क्या नाम है? पिछली क्लास में भी हमने बताया था। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट के ऊपर ही रूट डिपेंड करता है, रूट का नेचर, ठीक है, कि रूट कैसा होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, रूट डिस्टिंक्ट होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो रूट अलग अलग भी हो सकता है और रूट दोनों बराबर भी हो सकता है और रियल रूट भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो हम लोग 10 क्लास में बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स का। अगर रियल रूट्स आ रहा है तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। बोर्ड पर इन चीज़ों को अच्छे से समझा जा सकता है। थोड़ा आइडिया यहाँ देते हैं आपको। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है तब 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलता है, यानी दो अलग अलग रूट मिलेगा और दोनों का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी। देखिए, ये एक वैल्यू हो सकता है और एक वैल्यू ये हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है कि अगर ये 0 के बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तब दो जो रियल रूट होता है वो दोनों सेम ही होता है। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यानी दोनों रूट बराबर हो जाता है, ठीक है। और अगर x बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है तो वहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे हम लोग सोल्यूशन नहीं करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके डिस्क्रिमिनांट की। तो डिस्क्रिमिनांट किसका नाम है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। इसी को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी का नाम है आपको डी। तो जहाँ कहीं डी लिखा हुआ है मतलब डिस्क्रिमिनांट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो चलिए इन्हीं टर्मों को थोड़ा सा अच्छे से बोर्ड पर चल के समझते हैं। चलिए नेचर ऑफ रूट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। जो अभी हमने बुक पे समझा उसी चीज़ को और अच्छे से यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट में क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होना चाहिए आपका? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिस तरह से ये अरेंज है इसी तरह से अरेंज रहेगा तब ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर ये ए बी सी अगर इधर उधर है तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात ही आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिख देता है सी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी एक्स और प्लस ई, उसके हिसाब से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चुनने के लिए कहता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये फार्मूला आपको आता है निकालना। अब देखिए, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट, जिसके जगह पे हम लोग डी लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जहाँ है वहाँ हमने क्या लिखा? डी लिख दिया है, ठीक है। तो इसको लिखने का मकसद ये है कि आसानी होता है बनाने में भी, फार्मूला लिखने में भी और फिर यहाँ पे कंपैरिजन में भी। देखिए, सबसे पहला केस हमने क्या बताया था कि सारा कुछ रूट का जो नेचर है वो सब डिस्क्रिमिनांट पे क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। तो डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू कोई भी आए डी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी नंबर में, पॉइंट में, डेसिमल में, रूट में, कुछ में भी आए डी का वैल्यू, तो उसमें क्या होगा? रूट्स आर रियल, रियल तो होगा ही, और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो रूट निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से प्लस वाला वैल्यू को हम लोग अल्फा कहते हैं। तो प्लस के लिए ये हो जाएगा आपका, प्लस के लिए हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और माइनस यानी कि दूसरा जो रूट निकलेगा वो बीटा के फॉर्म में हम लिख दिया है। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a,
ठीक है। तो ये दो डिफरेंट रूट का कंडीशन है, कब, जब 0 से बड़ा वैल्यू आता है तब, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग डी कैलकुलेट किया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो 0 आ गया, तो 0 आता है तो रूट्स आर रियल तो होगा ही, इसमें भी रियल हुआ, इसमें भी रियल हुआ, लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट है, इसमें इक्वल है, यानी दोनों रूट क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो जब बराबर होगा तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। अब देखिए डी के जगह पे अगर 0 पुट कर दें तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। अगर यहाँ देखिए 0 पुट कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस b/2a बचेगा। यहाँ भी अगर 0 पुट कर देते हैं डी के जगह पे तो माइनस b/2a, इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस b/2a, और बीटा का भी वैल्यू हो जाएगा माइनस b/2a, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर इक्वल रूट हुआ तो माइनस b/2a दोनों बराबर होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस b/2a, ठीक है। अब अगर 0 से छोटा हो गया d का वैल्यू, ठीक है, तो रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमको सोल्यूशन निकालना है तो डी का वैल्यू डेफिनेटली 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा यानी निगेटिव कोई भी वैल्यू आता है कैलकुलेशन के बाद डी का, तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर इतना बात आप समझ गए तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे। तो अब आप रूट के नेचर के बारे में समझ चुके हैं कि रूट का नेचर क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपका किस तरह का क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें से हम 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 में से 3 क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, यानी कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डी निकालना होगा, डी निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि रियल रूट है या नहीं है, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपका ये बता देते हैं, रूट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0 के बराबर हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम कुछ। तो वर्ड प्रॉब्लम आपका 3 है, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तभी सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसमें से बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन 3 क्वेश्चन से आपका ये एक्सरसाइज 4.4 और उसी के साथ चैप्टर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे एंड होता है। जो बचा क्वेश्चन वो सब आपके HW में है, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं, इन क्वेश्चनों को बनाकर चैप्टर 4 खत्म करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले देखिए इक्वेशन को आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए जनरल फॉर्म में है कि नहीं। अगर जनरल फॉर्म में है तब वहाँ से हम ABC लिखना चालू करेंगे। तो देखो जनरल फॉर्म से इसको कॉन्टेक्ट करेंगे अगर, तो ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में अगर देखते हैं तो a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -4√3 है और c इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, d निकालेंगे, d मतलब b² माइनस 4ac को पता करेंगे क्या आता है। तो देखिए b के जगह पे 4√3 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। यहाँ से सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया। 4 4 जा 16 होता है, 16 इंटू 3, और यहाँ 4 4 जा 16, 16 इंटू 3, देखिए यहाँ भी वही लिखा है। तो ये होता है 48, ये भी हो जाएगा 48। तो d का वैल्यू हमको क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो d का वैल्यू अगर 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि सिंस d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों का ही वही वैल्यू होगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a होगा, ठीक है, ये होगा। तो माइनस अपने जगह पे b का वैल्यू है 4√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और a के जगह पे है 3, तो ये हो जाएगा आपका 4√3 डिवाइडेड बाई 6
तो यहाँ से काटिए 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आपको मिलता है 2√3/3। ठीक है, ऐसे आंसर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं इसको। √3 ठीक है, नीचे वाले देखो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, तो 1√3 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा 2√3। तो अल्फा बीटा दोनों बराबर है, तो आपका आंसर 2 बार लिखा रहेगा। ठीक है, कैसे लिखा रहेगा, 2/√3 और 2/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखता है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 2 इक्वल रूट्स कौन से कंडीशन पे आता है, यानी d = 0। ठीक है, सबसे पहले इसको देखिए कंपेयर करते हैं, तो ax² + bx + c पे है ये, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा k, और c का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो सबसे पहले लिख सकते हैं, सिंस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, ये कहा गया कि 2 इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स कब होता है, जब d = 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है b² - 4ac = 0। ठीक है, इस 4ac को उधर ले जाएंगे, तो b = 4ac, ये भी कह सकते हैं कि b = 4ac होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू क्या है, k है, तो k² हो जाएगा, b² है, तो = 4 के जगह 4 और a के जगह 2 है और c के जगह 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये क्या आया, k² का वैल्यू आया, हमको k का वैल्यू चाहिए, तो रूट को उधर ले जाएंगे, तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, और 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 6। ठीक है, तो 2√6 प्लस माइनस के साथ, यही आपका k का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया 2√6। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी क्या ये फॉलोइंग इक्वेशन जो आगे बताया जा रहा है वो पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर वो सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको एज निकालना है, परसेंटेज। ठीक है, सिचुएशन क्या है वो देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड हैं, उन दोनों के एज का सम है इज 20 ईयर, यानी 20 साल है। ठीक है, 4 ईयर्स अगो, इसके बाद में पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या मान लिया कि यहाँ क्या है, प्रेजेंट एज किसका है, 1 फ्रेंड का, एक फ्रेंड का एज हमने क्या मान लिया x ईयर, तो दूसरे का क्या हुआ 20 - x, चूंकि दोनों का सम है कितना 20 ईयर्स, तो अगर एक का x मानते हैं तो दूसरे का 20 - x होगा। ठीक है, आगे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए लिख रहा है 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48 ईयर्स। ठीक है, यानी दोनों के प्रोडक्ट एज का कितना 48 ईयर्स था। ठीक है, तो कितने साल पहले, 4 ईयर्स, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले जिसका x ईयर था उसमें 4 साल घटा देंगे तो 4 साल पहले का उम्र पता चल जाएगा, और जिसका एज है 20 - x, उसमें भी 4 साल घटेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 48। इसी को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि रियल रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x - 4 और ये हो जाएगा 16 - x = 48। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 16x और हो जाएगा -x², फिर हो जाएगा आपका 64 और उसके बाद हो जाएगा प्लस 4x। ठीक है, ये 4x, और इस 48 को भी हम लोग इस तरफ ले आते हैं = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये x टर्म है, ये भी x टर्म है, दोनों को जोड़ देंगे तो 20x हो जाएगा, और -x² है, देखिए ये नंबर है, ये नंबर है, ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112 = 0। अब सब नंबर को, सारे टर्म्स को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा x²
-20x और प्लस 1 1 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या इसमें जो d का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर इसमें d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है या 0 आता है, ठीक है, तो रियल रूट होगा, फिर उसको हम लोग फाइंड करेंगे, और नहीं तो फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको फाइंड करते हैं। तो b स्क्वायर कैसे होगा, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए b का वैल्यू है 20, तो -20 का स्क्वायर और -4, a का वैल्यू क्या है, यहाँ a का वैल्यू है आपको 1। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और c का वैल्यू है 112 यानी 112। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 ये 2 2 ज़ा 4 होता है, 400 हो जाएगा ये, और माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 448। अब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -48 आएगा। तो -48 क्या है, 0 से छोटा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस यहीं तक आपको बना के छोड़ देना है, बाकी जो क्वेश्चन बचता है वो सब आपके HW में है। ठीक है, तो आप बना के सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।